हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एशियन पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट्स जो इंडिया के बहुत ही वेल रेपुटेटेड कंपनीज है और जिन्होंने हर साल अपने प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है, जिनका मैनेजमेंट भी बहुत ही वर्ल्ड क्लास है और हमेशा से एशियन पेंट्स ने अपने शेयर होल्डर्स को भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी किया है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एशियन पेंट्स की सक्सेस स्टोरी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए टाइम के साथ साथ चेंज लाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो बिजनेस इनोवेशन ना लाए, इनोवेशन को एडॉप्ट ना करे तो वो बहुत ही पीछे रह जाता है। कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो अपने टाइम से भी आगे चल रही होती है, यानी कि बहुत पहले ही उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया होता है जिससे आज भी वो अपने कंपटीटर से बहुत ज्यादा आगे चल रहे होते हैं और अपने सारे कंपटीटर्स को बहुत ज्यादा अच्छा टक्कर भी देते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एशियन पेंट्स। क्या आपको पता है, डेटा जो कि एक आईटी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल होता है, लेकिन एक पेंट कंपनी के लिए भी डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है। एशियन पेंट्स ने अपने डेटाबेस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है जिससे वो बहुत ही आसानी से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनका कौन सा पेंट कहाँ पे बिकेगा। जिसका मतलब है वो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से सिटी के कौन से शहर में किस दुकान पे उनका कौन सा पेंट सबसे ज्यादा बिकेगा। एशियन पेंट इस चीज को बहुत ही आसानी से इसलिए कर पा रहा है क्योंकि 1970s में ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया था जो था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। उन्होंने उस टाइम मेन फ्रेम कंप्यूटर को इंस्टॉल कर लिया था। उस टाइम ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट 50 इयर्स में उनके पास कितना ज्यादा डेटा कलेक्ट हुआ होगा जिसे वो आज इतनी एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। और उनको ये भी आइडियाज था कि आने वाले सालों में डेटास का कितना ज्यादा यूज होने वाला है, जिसे आप एक ब्रिलियंट बिजनेस स्ट्रेटेजी भी मान सकते हैं। और इस सबको देख के हम ये कह सकते हैं ये एक पेंट कंपनी का मतलब आईटी कंपनी ज्यादा है जिसने अपने डेटा को इतने यूजफुल तरीके से हैंडल किया जिसके बारे में आजकल की और कोई दूसरी पेंट कंपनी सोच भी नहीं सकती है। अब जान लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है एशियन पेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नॉर्मली किसी बिजनेस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है वो होता है मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद आता है होलसेलर, देन आता है रिटेलर। लेकिन एशियन पेंट्स ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को पूरी तरह से बदल डाला और उन्होंने मिडिलमैन यानी कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को बीच से हटा दिया और सिर्फ डीलर को कांटेक्ट किया। इससे क्या फायदा हुआ आइए समझ लेते हैं। मान लो एक पेंट बनाने का जो कॉस्ट है वो है 70 रुपीज, जहाँ पे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और एशियन पेंट्स का खुद का प्रॉफिट अगर ऐड किया जाए तो वो बन जाता है 100 रुपीज, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट मार्जिन है 10 रुपीज, रिटेलर का है 5 रुपीज और एशियन पेंट्स के खुद का है 15 रुपीज। तो अगर मिडिल में से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को हटा दिया जाए तो इन दैट केस एशियन पेंट्स का जो टोटल प्रॉफिट है वो होता है 25 रुपीज। यानी कि अगर डायरेक्टली एशियन पेंट्स रिटेलर को कांटेक्ट करता है तो इससे उनका प्रॉफिट 10 रुपीज ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ये लगेगा कि सारी और भी जो कंपनीज है वो क्यों डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में से नहीं हटाते। इसका आंसर यही है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है जो कि एक नॉर्मल रिटेलर के पास नहीं होता। एक रिटेलर कैसे अपने दुकान में एक साथ बहुत ज्यादा स्टॉक रखे, ये पॉसिबल तो नहीं है, इसीलिए मिडिल पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अगर रिटेलर को और ज्यादा प्रोडक्ट लगता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट ले सकता है। अब एक सवाल आता है कि जब दूसरे रिटेलर के पास इतना ज्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं रहता तो कैसे एशियन पेंट्स के रिटेलर के पास इतना ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। तो इसके लिए एशियन पेंट्स ने अपने रिटेलर को यह सोल्यूशन दिया कि जब भी आपको पेंट का जरूरत पड़ेगा, पेंट का रिक्वायरमेंट होगा तो हम आपको डिलीवर करेंगे। यानी कि अगर आपको दिन में 3, 4, 5 बार भी स्टॉक को रिफिल करवाना है तो भी हम आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार डिलीवर करेंगे। तो इसीलिए एशियन पेंट्स के बहुत सारी गाड़ियां हर दिन चलता है जिससे वो अपने सारे रिटेलर्स को स्टॉक पहुंचा सके इन टाइम। और एशियन पेंट्स को जो डिलीवरी कॉस्ट पड़ रहा है वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से कम पड़ रहा है। यानी कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिडिल पे रखते उनके लिए उनको जो पे करना पड़ता था डायरेक्ट प्रोडक्ट डिलीवरी करने में, उनको कम पे करना पड़ रहा है कंपेयरिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। एशियन पेंट्स ने ये तो पता कर लिया था कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशियन पेंट्स का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही बेहतरीन है।
उन्होंने हमेशा से ही अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझा और उसी के अनुसार अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया। और वो ये भी जानते थे कि अगर उन्हें सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाना है तो उन्हें मास ऑडियंस तक रीच करना पड़ेगा। तो जब एशियन पेंट का स्टार्ट हुआ था तो इंडिया में बहुत फ्यू पेंट कंपनीज ही काम कर रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा फॉरेन पेंट कंपनी का दबदबा हुआ करता था। उस टाइम प्लास्टिक पेंट जो वगैरह होते थे वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे और डिस्टेम्पर में उस टाइम चूना मिलाया जाता था। और एशियन पेंट्स ने उस टाइम एक पहला वॉशेबल डिस्टेम्पर लॉन्च किया, जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल डिस्टेम्पर था। और उस टाइम पेंट्स के जो डब्बे होते थे वो बहुत ही बड़े होते थे और टीन के बने होते थे, और अगर किसी को थोड़ा बहुत पेंट का रिक्वायरमेंट होता था तो वो उसे ले नहीं पाते थे। एशियन पेंट्स ने इस चीज को नोटिस किया और उन्होंने पेंट के छोटे छोटे डब्बे भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। क्या आप जानते हैं एशियन पेंट्स ने सिर्फ 5 कलर्स यानी कि रेड, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और येलो, इन 5 कलर को यूज करके 1952 तक उन्होंने एनुअली 23 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट किया था, जो कि उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ा फिगर था। बट क्या सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ही रीजन था एशियन पेंट्स के सक्सेस के लिए? आंसर है नहीं। एशियन पेंट्स ने अपने आप को एक ब्रांड डेवलप किया अपने मार्केटिंग स्किल की वजह से। जिस तरह से एशियन पेंट्स ने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की है वो काबिले तारीफ है। आज के टाइम पे बच्चे हो या फिर बड़े, सबको एशियन पेंट्स के बारे में पता है। और हम जब भी अपने घर में पेंट्स करवाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में ये आता है कि हम एशियन पेंट्स को यूज करें और लोगों को प्राउडली ये बोल सके कि हमारे घर में जो पेंट है वो एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट्स ने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से लोगों का माइंडसेट बदला। लोगों को ये बताया कि आपको पेंट का जरूरत तब नहीं है जब आपके रूम से पपड़ी झड़ना स्टार्ट हो जाए। आजकल के टाइम पे पेंट एक लाइफस्टाइल और एक डेकोरेशन प्रोडक्ट भी माना जाता है, यानी कि लोग अपने लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए अपने रूम पे तरह तरह के डिजाइन्स भी करते हैं और तरह तरह के कलर्स को देके अपने रूम को डेकोरेट भी करते हैं, जिससे वो अपना लाइफस्टाइल भी शो करते हैं टू अदर्स। तो एशियन पेंट्स ने अपने एड्स के थ्रू, अपने कस्टमर केयर सपोर्ट के थ्रू और वेबसाइट और मोबाइल ऐप के थ्रू हर कैटेगरी के लोगों के पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचाया। एशियन पेंट्स हमेशा से अपने टाइम से आगे चला, इसलिए आज के टाइम पे वो सिर्फ एक पेंट कंपनी नहीं है, वो एक होम डेको कंपनी भी बन चुका है, जो पेंट के साथ साथ बाथ प्रोडक्ट, लाइटनिंग प्रोडक्ट, फर्निशिंग, किचन प्रोडक्ट, ये सारी चीजें भी ऑफर करते हैं। एशियन पेंट्स ने हर साल अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। और एशियन पेंट्स के फाइनेंस को हम देखें तो रेवेन्यू हो या फिर प्रॉफिट, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमेशा एशियन पेंट्स ने दिखाया है। हालांकि एशियन पेंट्स का जो करंट पीई रेशियो है वो ऑलमोस्ट 110 है। अकॉर्डिंग टू पीई रेशियो 110 को बहुत ही एक्सपेंसिव माना जाता है, लेकिन अगर आप दूसरे पेयर से कंपेयर करो तो बर्जर पेंट का रिसेंट पीई रेशियो जो है वो 127 है। और पेंट सेगमेंट के जितनी भी कंपनीज होते हैं वो नॉर्मली थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो एशियन पेंट्स के पी रेशियो को देखा आप घबराइए मत। अगर आप एशियन पेंट के स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि नॉट ओनली एशियन पेंट्स एक भरोसेमंद ब्रांड है जो एशियन पेंट्स को यूज करते हैं एज अ प्रोडक्ट, और एशियन पेंट्स एक भरोसेमंद स्टॉक भी है उन लोगों के लिए जो एशियन पेंट्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फिर एशियन पेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई होप गाइस आज की एशियन पेंट्स की सक्सेस स्टोरी को सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।